धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से मध्य प्रदेश की सत्ता शिवराज सिंह चौहान ने शाम दाम दंड भेद के आधार पर हथियाई है, तब से वहां की पुलिस का एक क्रूर चेहरा एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ या सीधे सीधे कहा जाए अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राम मंदिर के नाम पर जब चंदा जुटाया गया तो कैसे मंदसौर को जलाने की कोशिश की गई, कैसे उज्जैन को जलाने की कोशिश की गई, कैसे इंदौर को फूंकने की कोशिश की गई, कैसे राजगढ़ और खंडवा में बवाल किए गए। वो तो गुंडों ने किए जो भी वो कर रहे थे, और इसके अलावा पुलिस ने जाकर पीड़ितों के ही घर ढा दिए, उन्हीं पे मुकदमे लिख दिए, उन्हीं को एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया। भोपाल किसी तरीके से बच गया था, लेकिन अब भोपाल में भी जो पुलिस वाले हैं वो एक मुस्लिम परिवार पर अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके आधार पे बात कही जा सकती है। मैं वो वीडियो भी आपके सामने रखूंगा। मीडिया की कवरेज पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को जो भोपाल में हुआ है, जहां एक मुस्लिम परिवार पर पुलिस ने अपना कहर तोड़ा है, किस तरीके से कवरेज दिया है। इसके अलावा हम आपके सामने पुलिस अधिकारी का बयान भी रखने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, इस घटना को कैसे देख और समझ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मुस्लिम परिवार था तो कहर तोड़ा, और जहाँ मुस्लिम परिवार नहीं थे या कोई और जो परिवार थे वहाँ पे पुलिस का किस तरीके का रवैया दिखाई दिया। और इसके अलावा पुलिस का एक चित्र भी आपके सामने रखेंगे कि पुलिस वाले भीड़ जुटाकर जब जश्न मना रहे हैं थाने में, तो क्या उनके लिए कोरोना लागू नहीं होता। और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो है कोरोना को लेकर किस तरीके की है, अस्पतालों में जो तमाम सुविधाएं हैं उनको लेकर सरकार की भूमिका पर किस किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे 4 से 5 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। कोई ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा क्योंकि खबर लंबी हो जाती है। सबसे पहले मुझे लगता है वो वीडियो आपको देख लेना चाहिए जो वायरल हो रहा है भोपाल से, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी से। सबको ऐसा मारा जो पाइप से लोहे से, मेरे पापा को लोहे के पाइप से मार रहा है। अल्लाह, मेरे पापा तड़पते कभी गलती नहीं करते, अपने बच्चों को अभी नहीं करा। वो अपने बच्चों को मना करते कि बेटा दुकान बंद कर लो, सबको मना करते, पर बहुत मारा मेरे आप बेटा साइड लड़ना साइड लड़ना चुप हो जाओ शांत रहो। गलत 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 लोहे का स्टील का पाइप था, उससे मारे थे। पानी पियो, देख लिया आपने, ये 2 छोटे छोटे वीडियो हैं जिसमें महिला ये बच्ची बता रही है कि पुलिस वाले ने कैसे लोहे के पाइप से घर में घुसकर इन पर अपना आतंक बरपाया है। पर मुझे लगता है ये बताऊं कि ये घटनास्थल है क्या, इस परिवार को क्यों शिकार बनाया गया, मीडिया रिपोर्ट आपके सामने रखूं। उससे बेहतर ये ना होगा कि आपके सामने ये एक छोटा सा वीडियो रख दूं जिसमें एक शख्स पत्रकार की तरह काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके घर में असल में हुआ क्या है। भाई ये जहीर भाई चाय वालों का घर है, इसके अंदर ये पुलिस वाले घुसे थे और पुलिस वाले जेंट्सों के साथ करते तो वो चल जाता, लेकिन ये देखिए लेडीज़ों को उन्होंने ऐसा मारा है और जेंट्स पुलिस वालों ने लेडीज़ों को मारा, बच्चों तक को मारा। कि देखिए बच्ची है 12 साल की बच्ची, इसका देखिए पैर में ऐसा डंडा मारा है और देखिए 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 इसके हाल देखिए आप, और ये देखिए ये इनके मारा है, ये देखिए ये मारा है, इनका हाथ में देखिए क्या हो रहा है, ये हाथ नहीं उठ पा रहा है, कि अंगूठे में भी उंगली में फूल लेंगे। और ये देखिए साहब टीवी में भी घर के सब लेडीज़ों का रूम था, लेडीज़ों के रूम में घुस के इन्होंने मारा है। ये देखिए आप, ये थाना हनुमानगंज का केस है। ये देखिए ये कमरा है, रूम, ये रूम का उन्होंने हाल कर दिया। ये देखिए LED ये वाली भी दूसरे रूम की। ये थाना हनुमानगंज का केस है। ये भी बना ली इसकी, देखो सारा फोड़ दिया, मारा पीटा, कांच हो रही है यहाँ से वहाँ तक। देखो तुम्हारे पास
अब तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अब ज़्यादा बेहतर होगा कि मीडिया की कवरेज को लेकर बात कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट रख रहा हूं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी भोपाल का एक थाना है हनुमानगंज। हनुमानगंज थाने का एक इलाका है काजी कैंप। काजी कैंप में सैटरडे नाइट की बात है, यानी कि शनिवार की रात 11 बजे का वक्त है। एक ASI है जिसका नाम बताया जा रहा है अरविंद जाटव, नाम पे जरा ध्यान दीजिएगा, अरविंद जाटव। दूसरा उसके साथ हेड कांस्टेबल है जिसको वहां की भाषा में प्रधान आरक्षी बताया जा रहा है। हमारे यहाँ उसको जो है उत्तर प्रदेश में कुछ और कहते हैं, दीवान जी देसी भाषा में आप लोग कह सकते हैं। उसका नाम लोकेंद्र जोशी, ध्यान दीजिएगा नाम पर, लोकेंद्र जोशी बताया जा। ये दोनों गश्त पे निकले हुए हैं। अचानक ये देखते हैं चाय की दुकान खुली हुई है। ये देखते हैं जाके और चाय की दुकान वाले से कहते हैं भाई दुकान बंद कर, तुझे पता नहीं है क्या कर्फ्यू लागू हो रहा है, रात का लॉकडाउन लागू है, तू कैसे दुकान खोले बैठा है। तो वो कहता है भाई मेरी दुकान तो मेरे घर के नीचे ही है, थोड़ी देर में बंद कर दूंगा। ये जो भी बात होती है उसके बाद मामला हॉट टॉक हो जाता है। आरोप है कि दुकानदार जहीर जो है उसका बेटा शावेज वो पुलिस वाले पर खोलती हुई चाय की केतली उड़ेल देता है, दरोगा पे चाय फेंक दी। इसके बाद जोश में जहीर भी आ जाते हैं। जब बेटा केतली फेंक रहा है तो जहीर जो है चाय में भरे गिलास जो है वो खोलता हुआ गिलास पुलिस वाले पर फेंक देते हैं। यही नहीं, आरोप है कि 15-16 लोग जो वहां मौजूद हैं वो भी पुलिस वालों पे टूट पड़ते हैं। कोई कांच का गिलास मार रहा है, कोई फूकती हुई चाय डाल रहा है। पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, आला अधिकारी को सूचना देते हैं, कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच जाता है। इसके बाद आरोप है कि जहीर अपनी दुकान बंद करने के बाद छत पर चढ़ जाते हैं, यानी कि अपने घर में पहुंच जाते हैं और वहां से अपने घर की महिलाओं के साथ, अपने घर की बच्चियों के साथ पुलिस वालों पे पथराव कर देते हैं। ये कहानी है दैनिक भास्कर की। इसमें आगे कहा जाता है कि इन लोगों के खिलाफ टोटल 16 लोग बताए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं। लेकिन अब आपके स्क्रीन पर नई दुनिया, भाई बड़ा अखबार है, दिल्ली में आया था लॉन्च होने 2008 में। बताते हैं अंबानी की फंडिंग से दिल्ली में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और उसके बाद दैनिक भास्कर ने इसका शेयर खरीद लिया कि भैया दिल्ली में तो कोई लॉन्च नहीं करेगा, मध्य प्रदेश में हम जाके कोई दैनिक जागरण लॉन्च नहीं करेंगे, वहां पे तू हमारे नाम से चलाएगा। मतलब दोनों में पैकिंग हो गई। छोड़ दीजिए ये कहानी, ये मीडिया वाली होती है, आप भी कहते हैं बीच बीच में दूसरी चीज़ें सुनाने लग जाता है। खैर, तो ये नई दुनिया अखबार है, लोकल का बड़ा अखबार है। ये लिखता है जहीर मौलाना की दुकान। समझ में आ गई, दैनिक भास्कर ने मौलाना नहीं लिखा है, लेकिन नई दुनिया लिख रहा है जहीर मौलाना की दुकान। और जहीर मौलाना के 2 बेटों ने, शावेज और शाकिर ने पुलिस वालों के साथ मिलकर इस तरीके का जो है उन पर अत्याचार किया है। ये मीडिया कवरेज किया गया है। साथ ही नई दुनिया की रिपोर्ट कहती है कि 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि कितने लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि दैनिक भास्कर बता रहा था कि 100 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। एक लाइन दोनों अखबारों ने जरूर डाली है कि जो परिवार है, उसके परिवार की जो महिलाएं हैं, उन्होंने इस बाबत कहा है कि उनके साथ पुलिस वालों ने घर में घुस के मारपीट की है। ये उन्होंने डाला। अब आपके सामने पुलिस अधिकारी का बयान रखते हैं। तो इन्हीं दोनों अखबारों में से दैनिक भास्कर में छपी हुई रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि जो यहाँ के DIG हैं, नाम है उनका इरशाद वली। इरशाद वली का कहना है कि साहब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके आधार पर पुलिस पर लगे आरोपी की जांच करवाई जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि जो बच्ची को चोट लगी है घुटने पे, असल में वो सीढ़ियों पर गिरने से लगी है। ये इनका कहना है। नाम भी इरशाद वली है। ज़्यादा पक्ष करेंगे मुस्लिम पीड़ित परिवार का तो पता चला अपनी कुर्सी चली गई, उठा के कहीं ऐसी जगह डाल दिया कि भूलते रह जाएंगे, ज़िंदगी भर पोस्टिंग ना मिलेगी। घर वाले भी कहेंगे अरे तुझे पढ़ा लिखा के इसी काबिल बनाया था क्या तू मुल्लान के लिए वहाँ पर गया था? अगर वो पीड़ित भी थे तो मरने देता, तुझे तो बढ़िया जगह पोस्टिंग मिल रही थी, कुछ तो अपना भला करता, अपने परिवार के बारे में सोचता। अब देखेंगे ये क्या करते हैं। लेकिन जो अभी तक का व्यवहार इनका दिख रहा है वो कुल मिला के यही नज़र आता है। ये हुआ खबर का पहला हिस्सा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। अब आपके सामने रखते हैं इंदौर का हाल। वहां चाय की दुकान थी, एक मुस्लिम चाय की दुकान चला रहा था, उसको मारा गया, उसके घर में उसके तोड़फोड़ की गई, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन अब आपके सामने इंदौर में शराब की 2 दुकानों का हाल रख रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी मेहनत करके रिपोर्ट तैयार की है, आपके लिए मजा आएगा, क्योंकि खबरें मजे के लिए देखी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए कोई देखता नहीं, वो जमाना चला गया। इंदौर का एक इलाका है राऊ, वहां पर शराब की दुकान है। भाई साहब वहां भीड़ लगी पड़ी है, ना तो वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज कर रहा है, ना किसी ने मास्क लगा रखा है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है। और शराब की खरीदारी धड़ल्ले से की जा रही है। किसी चीज़ का, किसी तरीके का कोई नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि एक और इलाका है मांगलिया,
मांगलिया इलाका है यहाँ का, वहाँ पे भी वाइन शॉप है, वहाँ पे भी इसी तरीके की भीड़ जुटी हुई है। पूरे मामले की जानकारी वीडियो बनाकर यहाँ के कलेक्टर को दी गई, तो कलेक्टर ने कहा भाई मैं भी तो कुछ हूँ, कुछ करके दिखाऊं तभी तो लोग मुझे कलेक्टर मानेंगे। तो कलेक्टर जो हैं उनका नाम मनीष सिंह बताया जा रहा, उन्होंने कहा राव वाली दुकान को उन्होंने फौरन सील करा दिया और उन्होंने कहा आबकारी विभाग का जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, हल्के का इंचार्ज है, उसका नाम है आशीष जैन। अब बताओ ये तो जैन है, इसे तो खुद ही दारू बंद करा देनी चाहिए, लेकिन जैन हो चाहे कुछ भी हो भैया, दारू वाले विभाग से बड़ी मोटी आमदनी होती है, धंधा सबसे बड़ा है। आपने सुना होगा ना शाहरुख खान को, अम्मी कहती थी कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता भैया। तो ये इसको सस्पेंड कर दिया गया और सबको हिदायत जारी कर दी गई कलेक्टर की तरफ से कि अगर लोग सुधरे नहीं आबकारी विभाग वाले और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कराया शराब की दुकानों पर, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर इस शराब वाले के घर में घुसकर तोड़फोड़ क्यों नहीं की गई, इसको मारा क्यों नहीं गया, इसको पीटा क्यों नहीं गया, जो शराब लोग खरीद रहे थे उन पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, उनको जेल में क्यों नहीं डाला, दुकान सील करा दी, सब इंस्पेक्टर जो था उसको सस्पेंड करा दिया कलेक्टर साहब ने। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए। ये दो तस्वीरें तो हुई आम दुकानों से जुड़ी हुई, एक चाय की दुकान, एक शराब की दुकान। अब आपको पुलिस दिखाते हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस का भी वैसा मामला नहीं, पुलिस स्टेशन दतिया जिला है। आप लोग मध्य प्रदेश के होंगे तो भी जानते होंगे, ना जानते होंगे तो गूगल कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश का जिला है। यहाँ का कोतवाली जो है वो थाना है, वहाँ पे एक शख्स टीआई है, नाम है धनेंद्र सिंह भदौरिया। उस पर 2012 में एक वकील को पीटने का आरोप लगता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, 2 सिपाही भी उसके साथ आरोपी बनाए जाते हैं, लेकिन ना तो कभी वो कोर्ट के सामने पेश होता। हालांकि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भागदौड़ करता है, लेकिन कहीं से उसको कोई अरेस्टिंग स्टे नहीं मिलता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। बाद में आखिर जब इसको लगता है कि भैया अब तो हाजिर होना ही पड़ेगा, तो ये खबर देखिए 25 मार्च को इसको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है। कोर्ट इसको गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन बाद में जब इसका मेडिकल कराया जाता है तो पता चलता है भाई साहब इसको तो कोरोना है। अब ये टैक्टिस थी अपने आप को बचाने के लिए कि जेल नहीं जाऊंगा, अस्पताल में जाके पड़ जाऊंगा, तो कोरोना पॉजिटिव इस इंस्पेक्टर को अदालत हुक्म सुनाती है कि भाई इसको अस्पताल में रखो। 2 दिनों तक ये अस्पताल में रहता है। वहाँ से जैसे ही ये ज़मानत लेके आता है, 2 दिन बाद दोबारा अप्लाई कर लेते हैं ना भाई, डाल दो ज़मानत के लिए, डाल दिया ज़मानत के लिए, और इसके बाद ये ज़मानत पे छूट जाता है। अब ज़मानत पे छूट जाने के बाद ये खबर देखिए दैनिक भास्कर की। इस खबर के मुताबिक जैसे थाने पहुंचता है, भाई साहब पूछिए मत, वहाँ पे जो हल्ला मच जाता है, अरे साहब धनेंद्र सिंह भदौरिया फिर आ गए, जश्न मनाया जाता है, मिठाइयाँ खिलाई जाती है, ढोल नगाड़े वहाँ पे बजाए जाते हैं, लोग आते हैं, भाई साहब ये लो, ये फूल मालाएं पहनो, ये मिठाई गड़े बलो जी, तुम तो फिर आ गए महाराज, जो पिछला बकाया था जो हमने दे रखा था अगला धंधा करने के लिए, हमें तो टेंशन हो रही थी जी थानेदार साहब तुम चले जाओगे, दूसरा आएगा उसको नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा धंधा पानी। तो सब लोग जश्न मनाते हैं। ये तस्वीर जब वीडियो वायरल होता है तो इस बाबत यहाँ के जो एसपी हैं अमन सिंह राठौड़, उनसे पूछा जाता है कि साहब एक बात बताओ, थाना थानेदार जो है एक तो एक मामले में ज़मानत पर रिहा हो क्या है, तो कहीं वहाँ से तो आया नहीं था, ये जैसे किसी धार्मिक जगह पे घूम के आया, इसका जश्न मनाया जा रहा है, या कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव जीत गया हो, ये तो जेल से आया ज़मानत पे, तो इतना जश्न क्यों मनाया जा रहा है? इसका एक सवाल का जवाब ये दो। दूसरा सवाल का जवाब ये दो कि अगर ये कोरोना पॉजिटिव हो गया था और 2 दिन तक अस्पताल में ही भर्ती रहा, तो उसको नियम के मुताबिक इसको 10 दिन तक खुद को अपने आप को क्वारंटीन करना चाहिए था। ये क्वारंटीन क्यों नहीं रहा, क्या रहा, तो बताइए इसके बारे में। और तीसरा, इसको चार्ज कैसे दे दिया गया? लेकिन इन्होंने कहा भैया ऐसा इन सब सवालों के तो जवाब मैं दूंगा नहीं, एक सवाल का जवाब दे सकता हूं। वो सवाल का जवाब ये है कि भैया स्वास्थ्य विभाग से पूछो, कोरोना अगर किसी को हो जाए कितने दिन उसको क्वारंटीन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, पुलिस को नहीं पता। तो यहाँ अब एक सवाल पूछा जाए इस एसपी से कि महोदय भोपाल में जो एक ऐसा एक जो हेड कांस्टेबल जाके सब लोगों को पाठ पढ़ा रहा था कि कोरोना गाइडलाइन ये है, तो उसका क्या किया जाए? उसको किसने तमीज़ सिखा दी अगर आप एसपी होते हुए ये नहीं जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की क्या गाइडलाइन है? अब आपके सामने चौथी तस्वीर रखता हूँ। चौथी जो तस्वीर है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सर्च की हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कोरोना को लेकर यहाँ की सरकार कितनी गंभीर है, यहाँ का पुलिस प्रशासन कितना गंभीर है, और यहाँ सब लोग कोरोना को मिटाने के लिए कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, और विपक्ष इस मामले में क्या कह रहा है। मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है साहब, मौतों का आंकड़ा, ये नहीं बताया जा रहा कि कितने लोग मर गए। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले
5 दिनों के दौरान सरकार 1 या 2 लोगों की मौत हो जाने की बात कर रही है कि कोरोना से 1 या 2 लोग मर गए हैं, लेकिन शहर का जो कब्रिस्तान है भोपाल के अंदर, जो शहर का जो शमशान घाट है, वहाँ से कुछ और ही आंकड़ा आ रहा है। 5 दिनों के दौरान 60 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे दफनाया जा चुका है, उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है, यानी कि रोज़ाना मर रहे हैं कितने, 12 लोग। और सरकार कितने बता रही है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 या 2। यकीन नहीं आ रहा। चलो अब आपके सामने नई दुनिया रख देते हैं जी, ये तो लोकल वहीं का अखबार है जी, तो सॉरी न्यूज़ 18 इंडिया, नई दुनिया नहीं है, न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने रख देते हैं। ये कह रहा है भोपाल में एवरेज रोज़ाना 14 लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि सरकार 1 या 2 पर ही टिकी हुई है पिछले 6 दिनों के दौरान। बाकायदा इसने एक आंकड़ा छापा है कि 27 मार्च 1 अप्रैल के बीच 102 लोगों की मौत हुई है साहब। 102 लोगों की मौत होने का दावा कर रहा है, लेकिन सरकार 1 या 2 पर टिकी हुई है। और विश्राम जो वहाँ का घाट शमशान घाट है, इसके अलावा ये कब्रिस्तान का जिक्र कर रहा है। कह रहा है कि प्रोटोकॉल जो है पूरा कोरोना का, उसके तहत जितने लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनको दफनाया जा रहा है, उसके आधार पर दावा कर रहा है। हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये सभी इन्हीं के भोपू मीडिया, इनकी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे पास इतना ठाठा जुगाड़ नहीं कि हम ज़मीन पे जाके वहाँ काम कर लें, होता तो हम बताते पत्रकारिता कैसे की जा। अगली चीज़ जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो भी स्क्रीन पे देखिए। सिर्फ कागज़ों में बढ़ाई जा रही है बिस्तरों की संख्या। दावा किया जा रहा है कि हमीदिया अस्पताल में, शहर के और कई अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इन अखबारों की रिपोर्ट कहती है कि भैया कोई नहीं बढ़ रहा है, कहीं वहाँ कोई बेड वेड नहीं बढ़े, सिर्फ कागज़ों में बढ़ रहे हैं। आगे आप देख लीजिए, भोपाल का एक जेपी अस्पताल है साहब, वहाँ तो बड़ा कमाल का एक सीन है जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है। वहाँ पे वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, तो लोग जा रहे हैं भैया। अब तो 45 साल की जो उम्र पार कर चुके हैं वो जाके अपना वैक्सीन करा सकते हैं। लोग तो पहुँच गए सुबह 8:30 बजे तक, लेकिन दैनिक भास्कर लिखता है कि 9:30 बजे तक ना तो वहाँ कोई वैक्सीन लेके आया, ना वहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए कोई नर्स वगैरह आई। 9:30 बजे के आसपास एक बंदा आया और वो भी आके रजिस्ट्रेशन करने लगा और कहने लगा बाबूजी मैं क्या कर सकूँ जी, मैं तो टाइम पे आऊँ और रोका मुझे ठेका थोड़ी। ये स्थिति तमाम उभर के आ रही है मध्य प्रदेश की। अब आगे देखिए, अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर जो हैं, उन्होंने जितने भी प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बाहर आज धरना प्रदर्शन किया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर 6 तारीख तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो 6 अप्रैल से पूरी तरह हड़ताल पर चले जाएंगे। सिर्फ ओपीडी करेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। क्या है उनकी मांग वो भी जान लीजिए। उनका कहना है भैया 2018 से हमारा वेतन बढ़ाया जाना है, उसमें 6% की बढ़ोतरी होनी है, ये सरकार कर ही नहीं रही है। तो उसको लेकर ये कोरोना योद्धा हैं जिनके नाम पे थालियां पिटवाई जा रही थी, जिनके नाम पे फूल वर्षा कराई जा रही थी, ये सैलरी पाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। ये स्थिति है। लेकिन मुस्लिम परिवार जहाँ सामने हैं वहाँ 56 इंच का सीना हो जाता है पुलिस का, घर में घुस घुस के मारती है, महिलाओं बच्चियों को भी नहीं बख्शती है। तो ये सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आपके सामने प्रदेश में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट हो चुकी है, ये पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है। उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट किया और बताया कि यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन स्वास्थ्य मंत्री है, क्या स्वास्थ्य को लेकर वो कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ना ऐसा कुछ लग रहा है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं चौपट कर दी, आरोप कमलनाथ का है। तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रखिए। अच्छा बुरा जो भी होना जी वो तो खुद ही तय करो, तारा ही काम है वो तो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।